Hello, everyone. Good evening to all of you. I've had a long day. I think you have had a long day as well. तो जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था एक्चुअली कि मैं राजस्थान सेट का जो पेपर है आपको बताऊंगी कि कौन सी कीज गलत हैं. That's what we are going to do today. So welcome to this class. My name is Hafsa Malik and I am your educator for psychology on Unacademy for the NTA UGC नेट कैटेगरी में पढ़ाती हूँ Unacademy पे. और YouTube चैनल जो है ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ी एडिशनल हेल्प करने के लिए है. तो राजस्थान सेट का पेपर जो एक्चुअली आया था काफी डिसअपॉइंटिंग पेपर था. आई थिंक 14 to 15 की मिस्टेक्स हैं. ये कीज की प्रूफ्स जो है आपको किसी भी बेसिक्स की बुक में भी मिल जाएंगी. जैसे कोई टिचरैली की बुक ले लीजिए. टेक एनी एनसीईआरटी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड बुक ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रूफ. ठीक है. तो माय जॉब हियर इज एक्चुअली टेलिंग यू कि कौन सी कीज गलत है. बाकी मैंने वेरीफाई की है. बाकी की कोई कीज गलत नहीं है. हाँ, क्वेश्चन की क्वालिटी पुअर है और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हैं थोड़े से जिसमें कोई क्लियर आंसर नहीं है, जिसकी वर्डिंग भी थोड़ी सी गलत है. लेकिन की मिस्टेक सिर्फ ये हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 53. जब आप एक पार्टी में दो कॉन्वर्जेशन साइमल्टेनियसली पिकअप कर पाते हैं इसका मतलब है कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है और ना कि ऑर्गेनाइजेशन या फिल्टरिंग. ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है. 53 इज इनकरेक्ट. इसकी की गलत है. ठीक है. आप परसेप्शन चैप्टर के लिए गोल्डस्टीन बुक रेफर कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएंगे आंसर्स. और फ्रेंड्स से भी हेल्प लीजिए. मेरे पास आपको 15 प्रूफ्स देना to give over here to search that will take a lot of time as I'm quite busy. I'm going to tell you दो कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा और आप चैलेंज कैसे कर सकते हो. और अगर आप मुनासिब समझो कि हाँ कुछ चेंज होने वाला है तो चैलेंज करिए. आई सी वेरी 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 पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज द की फ्रॉम द बोर्ड विच इज वेरी वेरी रॉन्ग. बहुत गलत है. मून जो क्लाउड्स की वजह से मूव करती है इसको इंड्यूस्ड मोशन कहते हैं, इसको रियल मोशन नहीं कहते हैं. अगेन ये आपको गोल्डस्टीन बुक जो है परसेप्शन की इसमें भी मिल जाएगा मेरे हिसाब से. बाकी बेसिक्स की जो बुक्स हैं इनमें भी मिल जाना चाहिए. तो 61 की भी गलत है. ठीक है. इसके बाद व्हाट इज हैपनिंग रेस्ट आर करेक्ट. नाउ 68 की तरफ देखें. रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन इज परसीव मोर इन. सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस एक्सटिंक्शन की तरफ कहाँ देखी जाएगी? वेरिएबल शेड्यूल में देखी जाएगी. तो 68 भी जो आपका है गलत है. की जो येलो में हाईलाइट की है वो है. लेकिन सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी का है. 100% श्योर, नो डाउट अबाउट इट. इसका भी आपको किसी भी लर्निंग की बुक में आप देखें, इवन एटकिंसन एंड हिलगार्ड में देखें तो आपको मिल जाएगा. ठीक है. अब और क्या है? लेट्स गो. इसके बाद परफॉर्मेंस दैट इज लीस्ट बेस्ड ऑन लर्निंग इज ड्यू टू मच्योरेशन. मतलब आपके देखिए आपके हाथ पैर जो हैं जब वो ग्रो करते हैं, जब वो अच्छे से काम करना स्टार्ट करते हैं तो इस चीज को मच्योरेशन कहा जाता है. ग्रोथ की अगर आप इवन एनसीईआरटी में डेफिनेशन चेक करोगे या आपको साइकोलॉजी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा. ग्रोथ ओनली मीन्स इंक्रीज इन साइज. मतलब हाइट में इंक्रीज, वेट में इंक्रीज, आपके साइज में इंक्रीज. तो ग्रोथ जो है वो परफॉर्मेंस नहीं लेके आएगा, मैच्योरेशन परफॉर्मेंस लेके आएगा. ऑल राइट. यू कैन चेक द डेफिनेशन ऑल्सो. एंड मैच्योरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस. मतलब ये बायोलॉजिकली जो है ये ट्रिगर होता है. ऑल दैट द चाइल्ड हैज टू डू इज ईट एंड स्लीप, नथिंग एल्स. इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है. इननेट ये बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होता है. तो मैच्योरेशन यहाँ पे सही होना चाहिए. अब व्हाट एल्स इज इनकरेक्ट. यहाँ पे वाटर इज केमिकली H2O. मतलब हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है. तो ये सेमांटिक मेमोरी है. सेंसरी मेमोरी होती है कि पानी दिखने में ट्रांसपेरेंट है, पानी जब टच करते हैं तो गीला होता है, वो होती है आपकी सेंसरी मेमोरी, टैक्टाइल, विजुअल एंड सो ऑन. हियर इट इज सेमांटिक बिकॉज वी आर ब्रेकिंग इट डाउन इनटू इट्स केमिकल इंफॉर्मेशन. हम फैक्चुअल डेटा दे रहे हैं कि ये जो है इस और इस केमिकल से बन रहा है. ठीक है. ओके. इसके बाद क्या है? व्हाट एल्स इज इनकरेक्ट ओवर हियर? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. And if you believe that anything else is also incorrect, and if I feel it is incorrect, then I'll get back to you. जैसे ये देखो आप, फेशियल फीडबैक थ्योरी जो है हैज बिन रीनेम्ड एज. मैंने कोई इसका दूसरा नाम देखा नहीं. ये जेम्स लैंच इसको सपोर्ट करता है लेकिन मैंने तो नहीं देखा. शायद किसी हिंदी बुक में या कहीं पे इसको पेरिफेरल फीडबैक कहा हो. आई हैव नॉट कम अक्रॉस. ठीक है. कंट्रोल फीडबैक डजंट मेक सेंस, द अदर ऑप्शंस डोंट मेक सेंस. इट्स अ पुअर क्वेश्चन, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं.
तो डोंट बॉदर विद देम दो, क्योंकि आपको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। यू देयर इज नो वे टू चैलेंज दीज। फिर नेक्स्ट रॉन्ग क्वेश्चन, ओहो देव गॉट 20-30 करेक्ट एट वंस, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद नेक्स्ट रॉन्ग आंसर कौन सा है? देखिए, इंट्रोवर्जन जो है, इंट्रोवर्ट होना, ये सोशल एक्टिविटी से नेगेटिवली कोरिलेटेड है। शायद इनको नेगेटिवली देना था लेकिन दिया नहीं है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड दिया है। आपको इसका प्रूफ मिलेगा कि ऑब्वियसली इंट्रोवर्जन का मतलब ही है सोशल एक्टिविटी से दूर भागते हैं। तो आपको इसका प्रूफ जो पर्सनैलिटी की शर्ट्स बुक है, इसमें भी मिलेगा, और जनरल साइकोलॉजी बुक्स में भी मिलेगा। इंट्रोवर्जन इंटेलिजेंस से भी कोरिलेटेड है और थॉटफुलनेस से भी कोरिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। बीइंग थॉटफुल इज पार्ट ऑफ, ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इंट्रोवर्जन। अच्छे से सोच समझ के चीजें करना, और इंटेलिजेंस जनरली इंट्रोवर्ट्स में थोड़ी सी हाई होती है, तो कोरिलेशन है। ठीक है, तो 102 भी आपका जो है गलत है। इसके बाद 105 में क्या पूछा जा रहा है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, तो ये हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स को टेस्ट करेगा, नॉट सरफेस। वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, सोर्स सोर्स पर्सनैलिटी, सरफेस पर्सनैलिटी, नॉट दिस वन। माल फंक्शनिंग ऑफ व्हाट डिस्टर्ब्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखिए, डक्टलेस ग्लैंड्स ही आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो अगर सी सही है, बी भी सही है, तो डक्ट ग्लैंड्स मतलब एक्सोक्राइन भी मैटर करेंगे ना। एक्सोक्राइन क्यों क्यों नहीं मैटर करेंगे? अब अगर आपने बी और सी दिया होता तो बात थी, क्योंकि डक्टलेस ग्लैंड्स ही तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो 106 जो है ये भी गलत। ये आपको कहीं भी मिलेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। Makes sense. Or you can understand that exocrine, endocrine glands both matter. Anyway, the question is incorrect and they should either drop it or they should take option D as the answer. अब यहाँ पे और क्या गलती है? और यहाँ पे गलती है वेरिएबल अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एंटीसीडेंट। पहला वेरिएबल जिसको एंटीसीडेंट वेरिएबल कहते हैं, ये भी आपको रिसर्च की किसी भी बुक में मिल जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एंटीसीडेंट वेरिएबल कहते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को कॉन्सिक्वेंट, मतलब जो नतीजा निकलता है, इसको कॉन्सिक्वेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, कॉन्सिक्वेंट वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद हाँ, व्हाट एल्स डू वी हैव? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे है सबसे मेजर, सबसे ज्यादा कौन सा मेजर यूज किया जाता है वेरिएबिलिटी का? स्टैंडर्ड डिविएशन यूज किया जाता है, एवरेज डिविएशन नहीं। ये क्या है? एमडी। रेंज नहीं, रेंज नहीं, रेंज इज नॉट रिलायबल, इट्स नॉट अ गुड मेजर, वी डोंट यूज इट, वी यूज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का इस्तेमाल होता है। ये आपको कहाँ, मेरे नोट्स में तो मिलेगा ही, ये आपको अगेन रिसर्च की किसी भी बुक में मिल जाएगा, ये आपको आर्टिकल्स में भी मिल जाएगा। कोई भी रिसर्च की बुक जो है आपके पास, उसमें चेक कीजिए, मिल जाएगा। You should be able to find it. बाकी क्या है यहाँ पे? What's wrong? Again, if you see 119, very sort of senseless question. When test scores are correlated independently by computing rank order, not what do I say? क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है गाइस। आप देखेंगे वो विजुअल ट्रेस वाला, वो भी काफी लाइक डॉजी क्वेश्चन। चलो ये ठीक ठीक ठीक, ओके, ऑल राइट। इसके बाद व्हाट इज रॉन्ग? नेक्स्ट, आई हैव मार्क्ड एंड आई हैव केप्ट। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड लाउडनेस इंडिकेट करता है, पिच नहीं। ये भी आपको या तो एनसीईआरटी से मिल जाएगा, या तो कोई भी बायोलॉजिकल बेसिस की बुक से मिल जाएगा, चाहे पिनेल हो और कोई हो, या फिर जो गोल्डस्टीन की मैंने आपको सेंसेशन परसेप्शन कही, कोई भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बुक, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो 131 भी गलत है। और क्या है यहाँ पे? मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस। अगेन ये आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाना चाहिए, और ये आपको किसी भी बायोलॉजिकल बेसिस जो पिनेल की बुक है, या कोई जनरल साइकोलॉजी बुक जैसे आपकी चिचरेली बुक है, इसमें भी मिल जाना चाहिए। फ्रंटल लोब सही है ऑब्वियसली, डिसीशंस के लिए फ्रंटल लोब ही सही होगा। ठीक है, 132 भी गलत है, की बहुत बहुत बेकार की है। न्यू कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड डैश कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्री कंप्यूटेशनल यूनिट्स। ये एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका आंसर न्यूरल नेटवर्क होना चाहिए, चाहे ये आर्टिफिशियल हो, ओरिजिनल हो, क्या हो, न्यूरल नेटवर्क आपका आंसर होना चाहिए, माइंडसेट नहीं। 136 भी गलत।
इसके बाद जो है 137 डैश अप्रोच सजेस्ट दैट क्रिएटिविटी टू अकर मल्टीपल कंपोनेंट मस्ट बी कवर्ड। बैड इंग्लिश, बैड ग्रामर, लेकिन ये कन्फ्लुएंस थ्योरी की थ्योरी है, स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, जिनकी ट्रायर्किक इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, ये पक्का है। ये भी आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बुक्स में मिल जाना चाहिए। ये पर्टिकुलरली नहीं मिल रहा है तो मैं भी हेल्प कर दूंगी आपकी, बाकी के आपको इजीली मिल जाएंगे। So there are some intelligence and creativity theories for education as well, उस बुक में भी है। बुक का नाम मुझे याद नहीं है। इफ यू डोंट फाइंड दिस वन थिंग आई कैन टेल यू एज वेल, ये आपको आर्टिकल्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप आर्टिकल्स चेक करोगे तो पब्लिश्ड आर्टिकल्स, मतलब अच्छे वाले विद क्रेडिबिलिटी, आपको वहां पे भी मिल जाएगा। अब और क्या है यहाँ पे, व्हाट एल्स इज रॉन्ग? It's quite shameful how they can get such, ये clearly this is carelessness. Blindness can result from damage to cortex, visual cortex in the occipital lobe, for god's sake। ये भी आपको किसी भी एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा, किसी भी जनरल साइकोलॉजी की बुक में भी मिल जाएगा कि विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ होती है, ऑक्सीपिटल लोब में होती है। नहीं तो आपको ब्लाइंडनेस से पर्टिकुलरली चाहिए तो पिनेल में भी आपको मिल जाएगा, कलैट की बुक है वहां पे भी मिल जाएगा। इसके बाद इन द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आर देयर स्टिल मिस्टेक्स? नहीं, हो गया। इतनी मिस्टेक्स काफी हैं। तो कितनी मिस्टेक्स हैं हम काउंट करते हैं, ठीक है। काउंट करते हैं, चलिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, वी ऑलरेडी हैव 5 मिस्टेक्स। एंड देन वी हैव 6, 7, 8 and 9 and 10। Okay, 10 so far। 11, 12, 13, 14, 15। Oh my god, worst key I have ever seen। अभी तक मैंने इतनी बुरी की कभी नहीं देखी। 15 की मिस्टेक्स हैं। आप चैलेंज करना चाहते हैं तो प्लीज करें। चैलेंज विंडो इज ओपन फ्रॉम द 5th to the 7th। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपकी कीज जो हैं वो रिवर्स हो जाएं, सही वाली कीज एक्सेप्ट कर लें, एंड आई होप दैट यू क्लियर। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू।